उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास और दामाद की लव स्टोरी की चर्चा है। 35 साल की सास को अपने 24 साल के होने वाले दामाद पर ऐसा दिलाया कि वो उसके साथ भाग गई। अलीगढ़ के मडराक क्षेत्र के मोहनपुर गांव की इस घटना के चर्चे हर जुबान पर हैं। जिस घर में बेटी की शादी होनी थी और उसकी डोली विदा होनी थी, उसी घर से होने वाली दुल्हन की मां अपने होने वाले जमाई के साथ सारे बंधन तोड़कर भाग निकली। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि अनीता को जमाई राहुल की तस्वीर मिली थी। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए उसे पसंद भी किया था, लेकिन उम्र की इस दहलीज पर उसका ही दिल राहुल पर आ गया। इसके बाद उसने राहुल से बातचीत शुरू की। बताया जा रहा है कि बातों बातों में ही अनीता ने होने वाले जमाई से मन की बात कह डाली। ये सुनते ही राहुल का दिल भी मचल उठा। उसके मन में भी अनीता के लिए प्यार के फूल खिल गए और फिर दोनों ने वो कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस बीच राहुल अपनी होने वाली सास अनीता को भगा ले गया। पुलिस में इस घटना की शिकायत दी गई, जिसके बाद दोनों की तलाश की जा रही है। डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि अभी दोनों के ही मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। हालांकि यूपी पुलिस की टीम सर्विलांस की सहायता से उनका सुराग तलाशने में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि दूल्हा राहुल पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर में नौकरी करता था। अंतिम बार जब उसकी अपने होने वाले ससुर से बात हुई थी तो लोकेशन रुद्रपुर की आई थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां वो नहीं मिला। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वहां से दोनों अपना लोकेशन बदल चुके हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की जा रही है। होने वाले दामाद से भागी सास को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महिला के पति जितेंद्र ने बताया कि उनकी पत्नी अनीता पहले दामाद की बीमारी का बहाना बनाकर उसके घर पर 5 दिन तक रही थी और फिर जब दामाद उसे वापस छोड़ने आया तो उसके अगले ही दिन दोनों भाग गए। दोनों परिवारों ने बताया कि होने वाली सास अनीता और जमाई राहुल अपने अपने घर से कैश और सोने के गहने भी ले गए हैं। राहुल के पिता की जब उससे आखिरी बार बात हुई थी तब वो फोन पर अजीब सी बातें कर रहा था। राहुल ने कहा था कि अब माँ नहीं रही। इस पर राहुल के पिता ने कहा कि उसकी माँ तो घर में ही है। इसके बाद उसने कहा मैं सासू माँ के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद उसने फोन काट दिया, जिसके बाद से उसने फिर कोई फोन नहीं किया। राहुल के पिता का आरोप है कि उनकी होने वाली समधन का ही सब कुछ किया धरा है, वही उसे भगा कर ले गई हैं। उन्होंने साथ ही अनीता पर जादू टोना करने का भी आरोप लगाया। बहरहाल इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इस घटना को 1.5 सप्ताह से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के चर्चित सास दामाद की लव स्टोरी में अब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दोनों अभी कहां हैं, इस बात का पता लगाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर बन चुका है। इसीलिए पुलिस अब छोटे से छोटे सबूत और बयान पर भी बारीकी से नजर रख रही है। इस घटना में दोनों घरों में से किसी न किसी शख्स के मिले रहने या मदद करने की भी पूरी उम्मीद है। इसीलिए पुलिस अब हर किसी को शक की निगाह से भी देख रही है। ताजा जानकारी के अनुसार पुलिस ने दामाद राहुल के जीजा योगेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। यहाँ बताया जा रहा है कि राहुल जीजा के घर से शादी की शेरवानी लेने का बहाना बनाकर निकला था और फिर अपनी होने वाली सास के साथ फरार हो गया। इस घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सास और दामाद का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों के मोबाइल फोन भी बंद हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और लगातार छानबीन कर रही है। दामाद के साथ फरार सास अनीता के पति जितेंद्र ने बताया कि राहुल का जीजा योगेश उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहता है और मेहंदी लगाने का काम करता है। सर्विलांस में मुझे पुलिस दरोगा के साथ में मैं गया था, वहाँ दोनों नंबर लगे हुए हैं। उसमें अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, लोकेशन कुछ नहीं बता रहा है अभी तक। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके परिवार के लोगों के नंबर कहीं लगे हों, कुछ ऐसा कुछ जानकारी? जी इतनी मुझे कुछ जानकारी नहीं है जी। अब तक पुलिस ने आपको क्या बताया? जी कुछ नहीं बताया। मोबाइल पुलिस ने, जैसे मैं दरोगा के साथ में पुलिस लाइन गया था तो वहाँ पे जो नंबर लगे हुए हैं वहाँ से जानकारी ये मिली है। मडराक का लोकेशन आया था नंबर, मडराक तक फ़ोन चालू था। उसके बाद में ये कासगंज में जाके स्विच ऑफ हुए हैं। उसके बाद में अभी तक ओपन फ़ोन नहीं हुआ है। पुलिस ने इसी कड़ी में उसे हिरासत में लेकर मडराक थाने में पूछताछ शुरू की है।
क्योंकि आखिरी बार राहुल को अपने जीजा योगेश के साथ ही देखा गया था। जितेंद्र ने बताया कि राहुल और उसकी पत्नी के बीच बातचीत दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी। राहुल को सास अनीता का नंबर योगेश नहीं दिया था। जीजा योगेश भी पहले 2-3 बार अनीता से बात कर चुका था। शुरुआत में जब राहुल और अनीता बात करते थे तो जितेंद्र को शक भी हुआ, लेकिन उन्होंने सास दामाद यानी कि माँ बेटे जैसे रिश्ते को देखते हुए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का समय बढ़ता गया और दोनों दिन में कई घंटे फोन पर बिताने लगे। यहाँ जितेंद्र ने बताया कि उनकी बेटी की शादी राहुल से अगस्त 2025 में तय हुई थी। रिश्ता अनीता की मौसी के बेटे के जरिए हुआ था और राहुल परिवार को पसंद आ गया था। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, कार्ड तक छप चुके थे, लेकिन 6 अप्रैल को अनीता ने बहाना बनाकर अपने पति जितेंद्र को अपनी बहन के घर शादी का कार्ड देने के लिए भेजा। वहां से जब वो लौटा तो देखा अनीता घर से भाग चुकी थी। बाद में पता चला कि अनीता अपने ही होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हुई है। दोनों के फोन स्विच ऑफ हैं और उनकी आखिरी लोकेशन रुद्रपुर के आसपास मिली है। इसीलिए पुलिस जीजा से सख्ती के साथ बातचीत भी कर रही है। पुलिस फिलहाल कॉल डिटेल्स खंगाल रही है और इस मामले की गंभीरता के साथ जांच कर रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सास दामाद की लव स्टोरी में अब हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। होने वाली सास को लेकर भागने वाला दामाद इससे पहले भी एक ऐसा कांड कर चुका था जिस पर पूरा परिवार शर्मिंदा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मामला 1 साल पुराना है, जहां राहुल ने कुछ ऐसा ही किया था। दरअसल सास को लेकर भागा दामाद राहुल पड़ोस के गांव की महिला के साथ कहीं फरार हो गया था और 2 महीने बाद वापस लौट आया था। उस वक्त महिला के परिजनों ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी, जिसके चलते राहुल के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और मामला दब गया। लेकिन अब जब दोबारा सास के साथ दामाद फरार हुआ तो राहुल के पुराने कच्चे चिट्ठे भी खुलने लगे। वहीं इस मामले को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सास को भागने में राहुल के दोस्तों ने मदद की थी। वे बाइक से दोनों को कासगंज रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। पुलिस ने इस मामले में दोस्तों के अलावा जीजा को भी हिरासत में लिया है और अब धीरे धीरे परत दर परत पूरा मामला खुल रहा है। सास अनीता और होने वाले दामाद राहुल की तलाश में पुलिस लगातार राज्य दर राज्य खोज में जुटी हुई। अनीता के पति जितेंद्र ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी अनीता घर से लाखों रुपए की नकदी और गहने लेकर फरार है। उनका कहना है कि अब उनकी पत्नी से उनका कोई भी रिश्ता नहीं, पुलिस उनका सामान वापस करा दे। वहीं दूसरी ओर राहुल के परिजन और उसके गांव के लोग इसमें अनीता का दोष मान रहे हैं। सास दामाद की इस लव स्टोरी में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में मालूम हुआ कि दोनों को भगाने में उसके दोस्तों का हाथ है। पुलिस ने राहुल के एक जीजा को भी हिरासत में लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल 1 साल पहले अपने पड़ोस के गांव की महिला को लेकर भाग गया था। दोनों करीब 2 महीने तक साथ रहे। बाद में दोनों वापस आ गए। अब वो अपनी होने वाली सास के साथ भाग गया है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। सीओ महेश कुमार बताते हैं कि राहुल का जीजा गुजरात में भी रहा है। जिस दिन राहुल महिला के साथ फरार हुआ, उसने अपने जीजा को फोन पर कहा था कि वो शेरवानी लेने गुजरात आ रहा है। इसीलिए पुलिस की एक टीम गुजरात भी भेजी गई। दूसरी ओर राहुल के घर में पिता और परिवार के लोग सदमे में हैं। राहुल के पिता बेटे की करतूत पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो अपनी समधन पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर माँ की इस करतूत पर बेटी टूट गई। वो ना किसी से बात करती है और ना ही कुछ खाती। आपको बता दें कि राहुल की शादी का रिश्ता अनीता की 18 साल की बेटी से 4 महीने पहले तय हुआ था। 16 अप्रैल को दोनों की शादी होनी थी। इसके लिए कार्ड भी छप गए थे। इस बीच राहुल की नजदीकी उसकी होने वाली सास अनीता से बढ़ गई। वो दोनों घंटों तक मोबाइल पर बातें किया करने लगे। 6 अप्रैल को दोनों एक दूसरे के साथ फरार भी हो गए। अनीता के पति जितेंद्र ने इस मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी 5.5 लाख रुपए का सोना और 3.5 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गई। वहीं अब ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।